हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आयत यमुना जो है वो जा रही हैं सपारा पढ़ने। तो जो है आज थोड़ी सी देर हो गई थी। वैसे ये 5:30 जाती हैं, 6:30 भी जाती हैं। तो आज इनको बाजी ने कहा था कि पहले बाजी ने कहा था 5:30 जो है आना है। अब कह रही थी कि 6:30 आना है। तो ये 5:30 ही जा रही थी, अभी कोई नहीं आया हुआ था। तो मैंने इनको कहा थोड़ी देर बाहर बैठ के इंतज़ार करें, और मैं अंदर आ गई। मैंने देना था कैटो को खाना। एक चिकन थोड़ा सा बॉयल हो पड़ा हुआ था, तो मैंने कैटो को दे दिया था। उसके बाद जो था मैंने और भी उबालना था कैटो के लिए। और उसके बाद जो है मैंने ना क्या किया, बच्चों के नाश्ते के लिए, बच्चों के लंच और नाश्ते का इंतज़ाम कर रही थी मैं। तो मैंने बच्चों के लिए बनाने थे ब्राउन सैंडविच। तो उसके लिए मैं अंडा फेंट रही थी। मैंने शामी टिक्कियाँ करनी थी फ्राई। तो ये जी मैं शामी टिक्की फ्राई कर रही थी। और इसके बाद जो मैंने आपको ये बताना था कि इतने दिनों से जो है मेरी वीडियो नहीं आई। तो जो है मेरा बेटा छोटा रहमान, उसकी तबीयत ख़राब थी काफ़ी। तो जो है उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, बना नहीं पाई। काफ़ी तबीयत ख़राब रही। अब जो है अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। तो ये देखें मेरी टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं, और मैंने जो है सैंडविच के अंदर लगा दी हैं। ऐसे ही लगानी है आपने। और सैंडविच मेकर में मैं लगाऊंगी इसे। अगर आप चाहें तो सैंडविच मेकर में ना लगाएं, ऐसे भी इसको अंडा लगा के फ्राई कर सकते हैं। पर मेरे जो सैंडविच होते हैं वो फूल जाते हैं, तो उनके जो अंदर वाली टिक्की शिक्की होती है सब बाहर आ जाती है। तो मैं सैंडविच मेकर में ज़रूर लगाती हूँ। जैसे कि आप बाहर से ब्राउन सैंडविच मंगवाते हैं, इसका टेस्ट वैसे ही का वैसा होता है, ब्राउन सैंडविच जैसा टेस्ट होता है। तो अगर आप घर में बनाना चाहें तो मेरी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, और बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूर बनाएं, नाश्ते में खाएं। जब आपका दिल कुछ ना खाने को करे तब आप बना के खा सकते हैं। तो जो है मैं बना रही थी बच्चों के लिए। आयत को बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे बच्चों को दो ही ये सैंडविच अच्छे लगते हैं, या चिकन वाले और या जो है ये शामी टिक्की वाले खाते हैं। तो जो शामी टिक्की होती है वो जो है आप बना के फ्रीज़ कर लें, बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे पड़ी होती है आप निकाल के फ्राई करके बच्चों को सैंडविच भी बना के दे सकते हैं। और जो है आप बर्गर वाला बन लेके बच्चों को जो है शामी टिक्की वाला बर्गर भी बना के दे सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत यूज़फुल होती है, आप बना के फ्रीज़ किया करें। तो मेरे बच्चों को जो है बीफ की पसंद नहीं है, तो मैं चिकन डाल के बनाती हूँ। तो ये देखें जी मेरे सैंडविच जो थे वो फ्राई हो रहे थे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो सैलाब ज़्यादा लोग हैं, जो सैलाब में फंसे हुए हैं, उनके लिए अल्लाह से बहुत दुआएं मांगा करें कि अल्लाह ताला उनको सैलाब से निकाल दें। और सैलाब का जो पानी है अल्लाह ताला कोई मुआवजा ही करके उसको बिल्कुल सुखा दें। पानी जो है बिल्कुल सूख जाए, सब लोग जो है उनके घर जो हैं मच जाएँ। कितनी तबाही हो रही है मुल्क में, इतने घर जो है सैलाब से मुतासर होके गिर रहे हैं। तो इतने लोग जो हैं बेघर हो गए हैं। हमारी जो इंतज़ामिया है इन्होंने बिल्कुल इंतज़ाम नहीं किया। ये एक दूसरे की बातों में मसरूफ़ रहे, एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहे। तो इन्होंने थोड़ा सा भी इंतज़ाम नहीं किया। जो लोग बेचारे सैलाब में फंस गए हैं, उनकी फसलें तो छोड़ें, इंसानी जानें इतनी ज़ाया हुई हैं। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ, कितना दुख लगता है उनको देख के। तो अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगे कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे जिनके प्यारे दुनिया से चले गए हैं। और जो है अल्लाह ताला ये सैलाब का जो पानी है जितना भी है इसको ख़त्म कर दे, सैलाब को ख़त्म कर दें। बहुत सारी जगहों में बहुत सारा सैलाब आया हुआ है। और इसके साथ जो है मैं यमुना और आयत के जो थे लंच बॉक्स पैक कर रही थी। यमुना आयत आ चुकी थी, उनको मैंने नहला दिया था। और उसके बाद जो है मैंने उनके बाल भी बना लिए थे। आप देख सकते हैं मेरी दोनों बेटियों के बाल जो हैं काफ़ी लंबे हैं, और मैं इनके बाल काटती नहीं हूँ, दोनों के बाल काफ़ी अच्छे हैं। और इनके बालों में जो है मैं डाबर आंवला के अलावा कोई हेयर ऑयल नहीं लगाती। और जो है ये कैटो भी बैठी हुई नीचे, और ये मेरे हस्बैंड जो है ये जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। और जो है
बच्चे जा रहे हैं स्कूल। इसके बाद जो है मैंने बिछाने थे बेडशीटें, ऊपर थोड़े थोड़े से बादल थे पर मुझे पता नहीं था कि बारिश वगैरह होगी, तो मैं जो थी मैंने बिछाने थे बेडशीट। ये कैटो बैठी हुई है और मैं जो थी ऊपर चली गई। मैंने सारी बेडशीट जो थी बिछा दी थी क्योंकि कल की रखी हुई थी, मैंने कहा जल्दी से सूख जाएँ। और ये यमुना का मोंकी जो था लटक रहा था तार पे, और जो थे यमुना के काफ़ी सारे ये टेडी बियर वगैरह थे, वो भी यमुना ने मशीन में डाल दिए थे। मैंने धो दिए थे, गंदे हो गए थे। तो मैं जो थी अपने बेडशीट वगैरह बिछा दिए थे। 2-3 सूट थे वो भी बिछा दिए थे। और जो ऊपर देखा तो बादल इतने आए हुए थे। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से जाना पड़ा कपड़े उतारने, तो फिर मैंने सारे कपड़े फिर से उतार दिए क्योंकि बारिश हो रही थी हल्की हल्की। फिर से मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ी। कपड़े जितने नहीं मैंने से डाले थे वो वैसे ही जल्दी जल्दी से उतारे। बारिश हो रही थी, फिर मैं नीचे आ गई। फिर उसके बाद जो था मुझे बनाना था अपना नाश्ता वगैरह, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो कपड़े मैं नीचे लेके आ रही थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगे, माफ़ी मांगे। अगर हमारी कुछ गलतियों से अल्लाह नाराज़ है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और जो है हम पे रहम करें। प्लीज़ दुआ करें अल्लाह ताला से कि सैलाब बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमारा मुल्क जो है हर जिस मुल्क में भी आया है, अल्लाह से दुआ करें कि हर इंसान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी हिफाजत में रखे। और ये जो थी मेरे काफ़ी सारे बर्तन जो थे हो रखे थे, तो मैंने बर्तन जो थे मैंने धो लिए थे और मैं सिंक धो रही थी। सिंक को भी अच्छे से साफ़ किया करें, टूटियाँ वगैरह अपनी भी अच्छे से धोया करें। जैसे हम अपने बर्तन वगैरह जो थे वो उसको साफ़ रखते हैं, तो इसलिए हम अपने सिंक वगैरह को भी साफ़ रखा करें, अच्छे से धोया करें। और जो मेरे छोटे वगैरह बर्तन थे वो मैंने ऊपर जो है खड़े होके धो लिए थे। जो बड़े बर्तन थे वो मैंने नीचे धोने थे क्योंकि इधर अब जगह नहीं थी, काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने नीचे बैठ के धोने थे बर्तन। ये दूध वगैरह की पतीलियाँ वगैरह होती हैं, तो मैं नीचे बैठ के धो लेती हूँ। नीचे भी ये जगह बनी हुई है हमारी, और ऊपर सिंक के नीचे सिंक के पास ही ये जगह बनाई हुई है जहाँ पे हम बड़े बर्तन वगैरह होते हैं तो बैठ के वॉश कर सकते हैं। तो ये मैं वॉश कर रही थी। इसके बाद जो था मुझे नाश्ता तो मैंने कर लिया था और मैंने खाने की भी तैयारी करनी थी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, रहमान की तबीयत ख़राब थी तो उसकी वजह से वो भी मेरे आगे पीछे घूम रहा था। जो था मैंने उसको सुला दिया था। उसके बाद जो थे मैं अपने बर्तन वगैरह धो रही थी। मैंने आटा भी नहीं गूँधा हुआ था क्योंकि मुझे आटा भी गूँधना था और मुझे बनाने थे चने चिकन डाल के, जो मैंने वो भी बनाने थे। काफ़ी सारा काम था। और जो है नायला जो है वो गई हुई है अपने मायके, तो इसीलिए मुझे सारे काम खुद करने पड़ते हैं और जो है अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है। जब स्कूल से आते हैं उनको नहलाना भी पड़ता है। तो मेरे बर्तन वगैरह हो गए थे, मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था। तो ये काके ने जो है माचिस की तीलियाँ नीचे गिराई हुई थी। और ये मैं आटा गूँध रही थी। आटा रखना था सेट करने के लिए अच्छे से, क्योंकि जल्दी से अगर आप बना लें तो फिर उसकी रोटी अच्छी नहीं बनती। तो मैंने जो है खाना बनाने की तैयारी से पहले अपना आटा ही सेट करने के लिए रख दिया था। फ्रिज में रखने के लिए तो टाइम नहीं मिलना था क्योंकि टाइम थोड़ा था। जैसे जैसे मेरा खाना बनता, जैसे मेरा सालन वगैरह बनता, उसके बाद जो है मैंने बनानी थी रोटी, तो इधर बाहर ही मैंने परात में रख दिया था सेट होने के लिए। तो मैं आटा गूँध रही थी। आटा गूँधने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और जो है मुझे काम नहीं पसंद वो है ये आटा गूँधना, पर फिर भी मुझे ही गूँधना पड़ता है। किसी और का गूँधा हुआ जो आटा है वो मुझे नहीं पसंद आता। कोई ज़्यादा सा हार्ड कर देता है और कोई जो होते हैं किसी को सही से गूँधना ही नहीं आता, तो इसलिए जो है मैं ही खुद आटा बना के रखती हूँ ताकि मुझे पता हो, क्योंकि मैंने रोटी बनानी होती है तो दूसरे के आटे गूँधे हुए से मुझसे रोटी नहीं बनती, ज़्यादा हार्ड होता है। मैं थोड़ा सा नरम रखती हूँ आटा, ज़्यादा हार्ड नहीं रखती। और आटा जो है मैंने सेट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जो थे मैंने अपने और काम करने थे। आटा ऐसे रख दिया करें, ढक के रखा करें, खुला ना छोड़ा करें। तो उसके बाद जो था मैंने चिकन धोना था। चिकन जो था इतना मैला नहीं था, साफ़ था। जिनसे हम चिकन लेते हैं वो काफ़ी साफ़ करके देते हैं, तो इसीलिए धोने में काफ़ी आसानी हो रही थी, मुश्किल नहीं हो रही थी। इसके ऊपर जो था कुछ नहीं लगा था, बस ब्लड वगैरह ही था जो
वॉश करने से उतर गया था, तो जल्दी जल्दी मैंने धो लिया था अपना चिकन। और जो था उसके बाद मैंने चने धोने थे, चने वगैरह मैंने रखने थे बॉईल करने के लिए। तो मेरे चने भी जो थे वो धुल गए थे। आज यमुना भी आ गई थी, उनकी बॉटल्स वगैरह भी मैंने वॉश करके दोबारा रख दी। तो मैंने खाना बनाना, चनों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला बॉईल करते वक्त, बस ये 3 लौंग है और 2 बड़े दालचीनी के टुकड़े हैं। तो ये ज़रूर डालें, जो चने की स्मेल होती है, अजीब सी स्मेल आती है चने में से, वो नहीं आती अगर आप 2 दालचीनी और लौंग डाल लें। आप चाहें तो बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, पर मुझे नहीं पसंद तो मैंने नहीं डाली। आपको अच्छी लगती है तो आप डाल लें, पर ज़्यादा गर्म मसाले ना डालें, फिर आपका जो शोरबा होता है, क्योंकि हमने इसी पानी से बनाना होता है, तो जो है जो उसमें से गर्म मसालों की ज़्यादा स्मेल आती है, तो फिर किसी का खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर किसी को ना गर्म ये खड़े मसाले किसी को पसंद नहीं होते, ज़्यादा स्मेल होती है। ख़ास तौर तो दालचीनी ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि दालचीनी की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद जो थे मैंने अपने प्याज टमाटर वगैरह बनाने थे, तो मैं इसका छिलका उतार रही थी। और ये जो कटर है ये बहुत अच्छा है, आसानी से उतर जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप भी मंगवा लें, अगर है तो फिर अच्छी बात है। तो मैं उतार रही थी, और जो मेरे प्याज थे उनको मैंने करना था कद्दूकस, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। और टमाटर जो थे वो मैंने ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि जो आपका शोरबे वाला सालन होगा, अगर टमाटर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो खट्टा हो जाए। थोड़ी सी हरी मिर्च थी, 1 इंच की अदरक थी, और 1 पूरा लहसुन, क्योंकि चिकन भी डालना था ताकि स्मेलिंग ना हो, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा डाली। और जो प्याज थे मैं कद्दूकस कर रही थी। और आप कह रहे होंगे ग्लव्स क्यों पहना हुआ है हाथ में, तो ये इसीलिए पहना है मैंने कि जो प्याज है वो मेरे हाथ से फिसले ना, और अच्छे से मैं इनको कद्दूकस कर सकूं। और दूसरा जो ये होता है कद्दूकस, ये हाथों पे लग जाता है, उंगलियों पे, अक्सर नाखूनों पे, तो इससे चोट भी लग सकती है आपको। तो अगर आप ग्लव्स पहनेंगे तो आप अपना काम आसानी से करेंगे। और ये जो है मेरे चने 15 मिनट मैंने कुकर लगाया था, और मेरे चने जो थे अच्छे से गल गए थे। अगर आपने कुकर वगैरह जो है आपने नहीं लगाना तो आप ना लगाएं, आप वैसे भी वो उबाल सकते हैं। अगर आपने कुकर लगाना है तो सिर्फ 15 मिनट लगाना है चनों को, ज़्यादा देर नहीं, पूरे 15 मिनट। आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जो चने हैं वो टूट जाएंगे, और ज़्यादा गल जाएंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। शोरबे वगैरह में टूटे हुए चने खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। तो 15 मिनट लगाए। उसके बाद जो है मैंने अपना चिकन जो था फ्राई किया। मैं जो चिकन है वो ऐसे फ्राई करती हूँ ज़रूर, क्योंकि जो चिकन की स्मेल है वो फ्राई करने से जो है चली जाती है, और टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर आप अगर खाना वगैरह बनाएं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद जो थे मेरे प्याज थे जो मैंने कद्दूकस किए हुए थे, ये इसमें मैंने जो ये लहसुन अदरक का पेस्ट था उसमें मैंने पानी डाला था, ताकि प्याज जो है अच्छे से और गल जाएं, और जो है ये पेस्ट बन जाए, अच्छी सी इसकी पेस्ट बन जाए, खड़े ना रहें, दाने दाने वगैरह ना नज़र आए बीच में, क्योंकि शोरबे वाले सालन में जो है अच्छे नहीं लगते। उसके बाद जो है मैंने मुर्गी डाल दी थी। मुर्गी जो है मैंने अच्छे से भून ली थी। आप भी ऐसे ज़रूर प्याज कद्दूकस करके बनाएं अपने चने चिकन जो भी बनाना हो, तो इससे जो है शोरबे वाले सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो प्याज है अगर आपने कद्दूकस किए तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, पानी नहीं निकालना आपने उसका, बस हल्की सी आग पे उसको पकाना है, उसको पानी अच्छे से सुखाना है और उसको अच्छे से ब्राउन करना है, तो आपके सालन का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके जो सालन में जो प्याज का टेस्ट है वो कच्चा कच्चा आएगा, और आपके मुंह में आपको महसूस होगा कि भाई ये तो प्याज का टेस्ट आ रहा है बीच में। तो ऐसे करना है। अगर आपने तेज़ आग से अपनी प्याज बनाई तो जो है आपकी प्याज जो है जल सकती है, और जो कुकर है उसके साथ भी लग सकती है, सालन आपका प्याज नीचे लग सकता है। तो ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा, इसमें मेहनत ज़्यादा है। पर जो है सालन का जो शोरबे वाला सालन होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने चने डाल दिए हैं बीच में, और अब जो है मैंने रोटी बनाने की भी तैयारी करनी थी। मेरा सालन जो था वो होने लगा था, और ये देखिए मेरा सालन हो गया था। थोड़ा सा धनिया डाल के जो है मैंने उबाला, और मुझे काफ़ी भूख लगी थी तो मैं साथ में खा रही थी रियो, और जल्दी जल्दी से जो है अपने पे बना रही थी। और आटा जो था वो ताज़ा था, जो अभी अभी बना के रखा था, तो इसीलिए वो हाथों को बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। और मैं जो थी जल्दी जल्दी पेड़े वगैरह बना रही थी, क्योंकि मैंने जो था अपने भाई को भेजना था शॉप पे, और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड आते हैं, कुछ देर आराम करते हैं, फिर उन्होंने भी जाना होता है शॉप पे, फिर वो आते हैं 3 बजे कहीं।
तो इसलिए वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए ज़रूर आते हैं। और जो है मेरी रोटी बन रही थी, मैंने अच्छे से देखिए मेरी कितनी अच्छी गोल गोल रोटी बन रही थी। हालांकि आटा जो था वो ताज़ा था और बहुत मुश्किल से मैंने जल्दी जल्दी से बनाई रोटी, फ्रिज में नहीं रखा था। अगर आप आटा फ्रिज में रखते हो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, उसका टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड होता है, तो पेड़े बनाना या रोटी बनाने में जो है आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो मैंने जो है अभी बनाया ही था, सेट होने के बाद जो है मैंने फिर रोटियां वगैरह बनाई, सालन जो था मेरा बन गया था। और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो लेके आए थे दही, दही कड़ी बनाने के लिए मंगवाया था दही। और मैंने कोई जूस वगैरह और बच्चों के लिए जूसेस थी, और मैंने जो थी अपनी लिए स्टिंग की बोतल मंगवाई थी। और मैंने इसके बाद जो था सालन फिर से गर्म करना था, मैंने फ्रीज़र में रखना था दही। दही मैंने फ्रीज़र में जो है मुझे जगह नहीं मिली तो मैंने फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद जो है मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।